राधे राधे, जय श्री श्याम। ट्विंकल अग्रवाल वेलकम यू ऑल ऑन एक्टिव पढ़ाई चैनल। आज हम लोग स्टार्टअप करने वाले हैं आपकी क्लास 6, ठीक है, उसका चैप्टर 6 ज्योग्राफी का, मतलब लास्ट चैप्टर है आपकी ज्योग्राफी का, ठीक है। हिस्ट्री पॉलिटी भी आप लोग देखना चाहें तो एक एक चैप्टर के साथ, एक एक लाइन के साथ आपको पढ़ाई गई है और पूरी मैराथन भी अवेलेबल है। तो प्लेलिस्ट बनी है, आप लोग जाइए वहाँ से देख लीजिए। तो चैप्टर 6 का क्या नाम है? अवर कंट्री इंडिया, ठीक है। बेसिकली अब तो नाम हमारा चेंज होके भारत हो चुका है हमारे कंट्री का, लेकिन अब जो लिखा है पढ़ना तो वही पड़ेगा ना, ठीक है। इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ वास्ट जोग्राफिकल एक्सपेंस। आपने देखा है कि जो भी हमारा देश है भारत, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी जोग्राफिकल एक्सपेंसेस हैं। इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंडेड बाय द लोफ्टी हिमालय। अगर हम नॉर्थ की तरफ देखें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो अगर नॉर्थ की तरफ देखें तो वहाँ पे हिमालय स्थित है। एंड द अरेबियन सी इन द वेस्ट, और अरेबियन सी हमारी वेस्ट में है, ठीक है। द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट, बे ऑफ बंगाल आपका ईस्ट में है। एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ, और इंडियन ओशन आपका साउथ में है, ठीक है। वॉश द सोर्स ऑफ द इंडियन पेनिनसुला, ये सब आपके इंडियन शोर्स के जो पेनिनसुला है उसको वॉश कर देता है। इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 3.28 मिलियन किलोमीटर का एरिया है हमारे भारत का, ठीक है। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम लद्दाख टू कन्याकुमारी, मतलब यहाँ से नॉर्थ से लेके साउथ तक, मतलब कि ऊपर आपका लद्दाख से लेके और नीचे कन्याकुमारी तक, ठीक है, आपका 3200 किलोमीटर है। एंड द ईस्ट एंड वेस्ट एक्सटेंड फ्रॉम द अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ, अरुणाचल प्रदेश से लेके कच्छ तक आपका 2900 किलोमीटर है। देन आपकी बात होती है द लोफ्टी mountains, the great Indian desert, the northern plain, the uneven plateau surface and the coast and island present in diversity of landforms। बेसिकली बहुत, देखिए आपको पता है कि हमारा जो भी देश है भारत, वो विविधताओं का देश है, मतलब डाइवर्सिटी है यहाँ पे, ठीक है। तो अलग अलग प्लेटूज, अलग अलग मतलब कोस्टल एरियाज़ में, ठीक है, अलग अलग आइलैंड्स हमें मिलते हैं। देयर आर ए ग्रेट वैरायटी ऑफ क्लाइमेट्स, हमें बहुत सारे क्लाइमेट्स भी हैं। वेजिटेशन अलग अलग तरीके का होता है, जिस तरीके के लोग रहते हैं उसी तरीके का अनाज भी वहाँ पे होता है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ एज वेल एज इन द लैंग्वेज एंड कल्चर, हमारी जो भी भाषा है और कल्चर के बेस पे भी डिफरेंसेस हैं। इन दिस डाइवर्सिटी वी फाइंड यूनिटी दैट इज़ रिफ्लेक्टेड इन ट्रेडिशन दैट बाइंड्स अस ऑन वन नेशन। आपको पता है कि विविधता के साथ साथ भी हम लोग की जो भी नेशन है उसमें एक साथ रह के भी अपने नेशन को हम खूबसूरत बनाते हैं। इंडिया हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 120 करोड़ सिंस द 2018। जो भी हमारा भारत देश है, ठीक है, वहाँ की पॉपुलेशन 2011 तक की कितनी थी? 120 करोड़, मतलब 120 करोड़ की थी। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। आपको पता है कि सेकेंड मोस्ट पॉपुलर कंट्री थी चाइना के बाद, लेकिन अब हमारा पॉपुलेशन में जो भी कंट्री है भारत, वो फर्स्ट नंबर पे आ चुका है, ठीक है। देन हम लोग बात कर लेते हैं लोकेशनल सेटिंग की। इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, मतलब ऊपर के पार्ट, जैसे कि हमारा ये इंडिया का मैप हो गया, तो नॉर्थ पार्ट मतलब ऊपर हमारा भारत है। द आपका द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 एंड 30 डिग्री नॉर्थ पासेस ऑलमोस्ट हाफ इन द कंट्री। ये हमारी भारत से हो के गुजर जाता है। देखिए अगर वर्ल्ड का मैप हम लोग बनाएं तो हमारे नॉर्दर्न पार्ट में भारत आएगा। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 8.8 डिग्री 4th north and 37 डिग्री एंड 6 नॉर्थ लैटिट्यूड्स। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईटी हमारी जो भी पृथ्वी है मूवमेंट होता है। इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। बेसिकली ये बात हो गई। इफ़ वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, अगर हम अपने जो भी देश है उसको ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अलग अलग करते हैं, विच हेमिस्फीयर वुड इंडिया बिलोंग्स टू, हमारा जो भी भारत है वो कहाँ पे आएगा, किस हेमिस्फीयर में आएगा, अगर हम पूरे संसार के मैप को काटते हैं, ठीक है। ड्यू टू ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट अबाउट 29 डिग्री देयर कुड बी अ वाइड डिफरेंस इन लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस लोकेटेड एट 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया। एज सच द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, और बेसिकली जो भी डिफरेंस है इन दोनों का वो यहाँ पे पता चलता है आवर्स के अकॉर्डिंग भी, जो आपको बताया था हमने टाइम, स्टैंडर्ड टाइम। एज यू लर्न अर्लियर द लोकल टाइम चेंजेस एवरी 4 मिनट। जो भी लोकल टाइम होता है वो हमारा हर 4 मिनट पे चेंज होता है। आपको 1 डिग्री आपका 4 मिनट का होता है, ऐसे ही 15 डिग्री आपके कितने मिनट की होगी बताइएगा आप लोग क्वेश्चन मार्क कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, चैप्टर 4 में। फॉर
every degree of longitude. The sun rises about 2 hours earlier in the east अरुणाचल प्रदेश than the west. जो भी अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे जो भी हमारा सूरज है वो 2 घंटे पहले ही उग जाता है एज कंपेरिजन टू आपका गुजरात जो कि वेस्ट में है. यू हैव ऑलरेडी रीड अर्लियर, ये चीज़ें आप पहले भी पढ़ चुके हैं. वाई द लोकल टाइम ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल 28 डिग्री एंड 30.5 डिग्री ईस्ट हैज़ बीन टेकन इन द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. ये आपको बता चुके हैं 82 डिग्री एंड 30 डिग्री हाफ कैसे आप लोग इसमें हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में लेते हैं. द मेरिडियन एंड लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो टर्म्ड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, और ये हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है हमारे भारत का. देन हम लोग इंडियन नेबर्स की बात कर लेते हैं. आपको पता है कि जो भी हमारी इंडिया है उसकी 7 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं. बेसिकली आप लोग इस कैसे याद कर सकते हैं इसका निमोनिक MBA बचपन से. म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान एंड देन आपका बचपन लिख लेते हैं. ठीक है, फिर आपका बांग्लादेश आ गया. ठीक है, चाइना आ गया. पी से आपका क्या आएगा, नेपाल, और फिर आपका म्यांमार आ गया. तो आपकी 7 कंट्रीज़ हो गई. ठीक है, जो आपकी देश शेयर करती हैं अपनी, मतलब अपनी बाउंड्रीज जो भी है शेयर करती हैं. देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान. ठीक है, पी से पाकिस्तान था. देखिए आप ऐसे याद कर लीजिए MBA बचपन. फिर से बता देते हैं एक बार, अगर कोई मिस्टेक हुई हो सॉरी उसके लिए. म्यांमार, भूटान, अफ़गानिस्तान, और ये आपका फिर आपका वो आ गया चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, और फिर आपका बांग्लादेश. ठीक है, तो आप इस तरीके से ये आप याद कर सकते हैं निमोनिक के थ्रू. MBA बचपन, देखिए 7 चीज़ें आपको दिख रही हैं. देन आपकी बात कर लेते हैं हम लोग इंडियन पॉलिटिकल मैप की. देखिए इसमें आपको दिख सकता है, देखिए सारे हमारे स्टेट दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम जूम करके आपको ये दिखाएं तो ये देखिए लखनऊ उत्तर प्रदेश, यहीं कहीं हम भी होंगे इसी एरिया में उत्तर प्रदेश के, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं. ठीक है, लद्दाख हो गया आपका, राजस्थान हो गया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चाइना, गुजरात. तो ये सब चीज़ें देखिए लर्न करने की है, आपको आनी चाहिए ये सब चीज़ें. ठीक है, फिगर आउट की बात कर ली. फिर हम लोग पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डिवीज़न की बात कर लेते हैं. देखिए जैसे कि हमारे इसमें ग्रेट हिमालय देखने को मिल रहा है. ये ग्रेट हिमालय है, ये शिवालिक है आपकी, ये विंध्याचल रेंज है, ये दक्कन प्लेटू है, मेहंदी रेंज है, गंगा रिवर है आपकी, ग्रेट इंडियन डिज़र्ट, अरावली रेंज है, ब्रह्मपुत्र रिवर है आपकी. तो ये सब आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया. ये देखिए आपको कल बताया था कि कैसे पॉइंट आउट करके देखिए माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, ये सब चीज़ें समझते हैं. ठीक है, देन हम लोग किस चीज़ की बात कर लेते हैं, आपकी स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज़, जो कि आप अपेंडिक्स 6 में देखने को मिलेंगी, वो आप लोग को बताएंगे हम. ठीक है, दिल्ली इज़ द नेशनल कैपिटल. दिल्ली हमारा नेशनल का कैपिटल है. फिर आपके फिजिकल डिवीज़न की बात कर लेते हैं. फिजिकल डिवीज़न में बेसिकली आपका क्या क्या आता है, एक एक लाइन से समझेंगे हम लोग. इंडिया इज मार्क्ड बाई डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन, प्लेटूज, प्लेन, कोस्ट एंड आईलैंड स्टैंडिंग ऑन सेंटिनल्स इन द नॉर्थ और द लोफ्टी स्नो कैप्ड हिमालय. जो भी आपका हिमालयाज़ है उसमें इतनी ज़्यादा स्नो है, वो सब बातें बताई गई हैं इसमें. हिमालयाज़ मीन्स द अडोप ऑफ स्नो. हिमालय आपका क्या है, पूरा एक ढका हुआ एक बर्फ़ का सुंदर सा पहाड़ है. द हिमालय माउंटेन्स आर डिवाइडेड इन 3 मेन पैरेलल रेंज. और जो भी आपके हिमालय 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइड है. देखिए एक तो ग्रेट हिमालय जिसको हिमाद्री भी कहते हैं, मिडिल हिमालय जिसको हिमाचल कहते हैं, और आपका लास्ट क्या साउथर्न मोस्ट रेंज आपकी कौन सी है, शिवालिक की. ठीक है, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स आपके कौन कौन से होंगे, जो कि आपके साउथ के पार्ट में रेंज में करते हैं. देखिए नॉर्थ इंडियन प्लेन्स लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमालय. हिमालय के साउथ में है. दे आर जनरली लाइज एंड फ्लैट. ये आप जनरली आपके लेवल से फ्लैट हैं बिल्कुल. दे आर फॉर्म्ड बाय एलुवियल डिपॉजिट और लेड डाउन बाय द रिवर इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड ट्रिब्यूटरीज. बेसिकली जो भी हमारी गंगा, ब्रह्मपुत्र ट्रिब्यूटरीज हैं ये सब वहाँ पे हैं. द रिवर प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टिवेशन. तो भी हमारी रिवर्स हैं वो कल्टिवेशन के लिए हमारी लैंड प्रोवाइड करती है. दिस इज़ द रीज़न फॉर हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन एंड दैट प्लेन्स. और यही रीज़न है हमारे कि प्लेन्स पे लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी की आवश्यकता और पानी की नीड जो भी हमारी पूरी होती है. इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया ग्रेट इंडियन डिजर्ट, इट इज़ ड्राई, हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड. इट हैज़ वेरी लिटिल वेजिटेशन. वहाँ पे सबसे कम वेजिटेशन है. देन हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं. टू द साउथर्न एंड नॉर्दर्न
प्लेन्स लाइज टू द पेनिसुलर प्लेटूज, इट इज़ ट्रैंगुलर इन शेप, ट्रैंगुलर शेप में है हमारा पेनिसुलर प्लेटू। द relief is highly uneven, it is a reason that numerous hill ranges and valleys, ठीक है। यहाँ बहुत सारी आपको रेंजेस और वैलीज देखने को मिलेंगी। अरावली हिल्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड, अरावली हिल्स आपको ओल्डेस्ट और वर्ल्ड की ओल्डेस्ट रेंज है आपके संसार में पूरे। बॉर्डर इट इज़ ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड, नॉर्थ वेस्ट साइड में इसका बॉर्डर है। द विंध्यास एंड द सतपुरास आर द इंपॉर्टेंट रेंज, विंध्यास और सतपुरा आपकी इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं। द रिवर नर्मदा एंड तापी फ्लो थ्रू दीज रेंजेस, नर्मदा और तापी आपकी इस रेंजेस में होती हैं, फ्लो करती हैं। दीज आर बेस्ट फ्लोइंग रिवर्स दैट ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी, और बेसिकली जो भी वेस्ट फ्लोइंग आपकी रिवर है, ठीक है, अरेबियन सी में वहाँ पे फ्लो करती है। द वेस्टर्न घाट एंड साइद्रीज बॉर्डर ऑफ द प्लेटू इन द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री, और बेसिकली जो भी आपके वेस्ट घाट हैं जिसको हम लोग साइद्रीज भी कहते हैं, ठीक है, जिनके प्लेटू का बॉर्डर है, ठीक है, वेस्ट साइड में। जो ईस्ट घाट है आपके वो ईस्टर्न बाउंड्री पे है। वाइल द वेस्ट घाट आर ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूस एंड द ईस्टर्न घाट आर ब्रोकन एंड अनइवन, बेसिकली आपको क्या बताया गया है कि जो भी वेस्ट घाट हैं आपके वो कॉन्टिन्यूस हैं, और जो भी ईस्ट घाट हैं आपके वो ब्रोकन है, टूटे हुए हैं और कहीं ना कहीं अनइवन। द प्लेटू इज़ रिच इन मिनरल लाइक कोल एंड आयरन और, इसके जो प्लेटूज हैं, ठीक है, वो आपके किस चीज़ में रिच हैं, क्या चीज़ ज़्यादा मिलती है, आपके मिनरल्स ज़्यादा मिलते हैं, आपके कोयला ज़्यादा मिलता है और आयरन और ज़्यादा मिलता है। टू द वेस्ट टू द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट लाइज द कोस्टल प्लेन, में आपके ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट दोनों मिलते हैं। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो, जो भी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है बहुत नैरो हैं। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर, और जो ईस्टर्न है वो आपके ब्रॉडर हैं। दीज आर नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर, दे आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, जो कौन कौन सी है, मेहंदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल, जो कि आपके बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन होती हैं। दीज रिवर्स हैव मेड फर्टाइल डेल्टाज एट देयर माउथ, जो भी फर्टाइल डेल्टा है वो उनके बिल्कुल मुंह पिकते हैं। द सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म्ड वेयर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल, और जो भी सुंदरबन डेल्टा है वो फॉर्म किससे होता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र से, जो कि आपकी बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती है। देन हम लोग बात कर लेते हैं आपकी इसकी, टू ग्रुप्स ऑफ द आइसलैंड आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ इंडिया। अभी आपको जो पीछे पिक्चर्स निकल गई उसको भी समझाएंगे कि जो भी आइसलैंड है, ठीक है, वो हमारी इंडिया का पार्ट है। लक्षद्वीप आइसलैंड लोकेटेड इन द अरेबियन सी, जो भी अरेबियन सी है वहाँ पे आपका लक्षद्वीप आइलैंड मिलता है। दीज आर कोरल आइसलैंड लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला, और बेसिकली जो भी कोस्टल एरिया है, ठीक है, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है केरला साइड में। द अंडमान निकोबार लाइज टू द साउथर्न ईस्ट ऑफ द इंडिया मेन लैंड टू द बे ऑफ बंगाल, जो भी आपका अंडमान निकोबार है वो आपका साउथर्न पार्ट में देखने को मिलता है। डू यू नो विच ग्रुप ऑफ आइलैंड वर इफेक्टेड बाय द सुनामी, 2004 में कौन सी सुनामी इफेक्ट हुई थी। देखिए बाकी सब इसकी में एक्टिविटी है, तो ऐसे ही करके दो न्यूज़पेपर रिपोर्ट बाय स्पीकिंग हाउ डिफरेंट वेज फेस्ड बाय द चैलेंज व्हेन सुनामी स्टक इंडियन कोस्ट। सुनामी इज ए ह्यूज सी वेव, बेसिकली आपको पता होगा कि सुनामी कितनी तेजी से, अभी आपने देखा था कि भुज में आई थी, ठीक है, भयंकर तरीके से, मतलब इतना ज़्यादा आंधी तूफान था ना कि आप बता ही नहीं सकते आपको। तो बेसिकली करके आपका ये 6th चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, आपका अपेंडिक्स भी अभी पढ़ाते हैं आप लोग को, ठीक है। तो देखिए ये एक्टिविटीज ही बताई गई है आपको डेंजर वाटर के बारे में। पहले ऊपर से देख लेते हैं हम लोग। देखिए एक तो आपको ये देखने जाना जरूरी है इसमें, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फॉर्म द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, जहाँ पे भी गंगा और ब्रह्मपुत्र बनती है वहाँ पे आपका लार्जेस्ट डेल्टा फॉर्म करती है। वो डेल्टा कौन सा है, आपका सुंदरबन डेल्टा। द डेल्टा इज ए ट्रेंगुलर शेप, डेल्टा आपका ट्रेंगुलर शेप में। दिस इज द एरिया फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ द रिवर वेयर रिवर इंटर द सी, दैट पॉइंट इज कॉल्ड माउथ ऑफ द रिवर। जो भी रिवर का माउथ है वहीं पे ही डेल्टा बना हुआ है, ठीक है। देन आपकी बात कर लेते हैं कोरल्स के बारे में, ठीक है। कोरल्स आर स्केलेटन्स ऑफ टिनी मैराइन एनिमल पोलोपाइज, बेसिकली आपके जो भी एनिमल्स होते हैं उनके स्केलेटन होते हैं, ठीक है। वो मैराइन में जब आपके पानी में होते हैं तो उनको क्या कहते हैं, जब वो उसमें मिल जाते हैं कोरल्स में तो
पॉलिप्स कहते हैं। व्हेन द लिविंग पॉलिप्स डाइज, जब वो मर जाते हैं, देयर स्केल्टन्स आर लेफ्ट, उनके स्केल्टन बच जाते हैं। अदर पॉलिप्स ग्रो ऑन टॉप ऑफ द हार्ट ऑफ द स्केल्टन, अलग अलग जो भी एक स्केल्टन अगर है उसी के ऊपर दूसरा पॉलिप्स तैयार हो जाता है कोरल के ऊपर। कोरल्स आपके बेसिकली क्या होते हैं, पॉलिप्स के स्केलेटन होते हैं, ठीक है, विच ग्रोज हायर एंड हायर एंड दस फॉर्मिंग द कोरल आइलैंड, और वो ये सब ऊंचे ऊंचे होते जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, कोरल आइलैंड बना देते हैं। ये चीज़ देखिए यहीं देखने को मिल रही है आपकी। जो पॉलिप्स होते हैं उनके स्केल्टन्स को कहते हैं आपके कोरल्स। देन आपकी बात कर लेते हैं डेंजर वाटर्स। देखिए बच्चों ने लिखी होगी स्टोरी, देखिए वेदांत और ये अपर्णा सिन्हा। डाउन देयर इज अ सुमित्रा बिग, अच्छा ये सिर्फ पोएम है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोग के लिए। तो ऐसे करके आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। देन हम लोग अपेंडिक्स भी देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए आपका आ गया अपेंडिक्स, ठीक है, ये आपका अपेंडिक्स 1 है। तो इसमें हम लोग क्या देखने मिल रहे हैं, कौन कौन से स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, कैपिटल हैं, ठीक है। देखिए आंध्र प्रदेश आपका स्टेट है, इसकी कैपिटल हैदराबाद। यूनियन टेरिटरीज आपकी कौन कौन सी हैं, ठीक है, कैपिटल आपके कौन कौन से हैं। तो आप चाहें तो इसका 1 सेकेंड के अंदर आप लोग इसका ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होप सो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए अब और क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए ये सब चीज़ें तो आपको लर्न ही करनी पड़ेंगी। देन इसका और हम नीचे कर दे रहे हैं ऐसे करके, तो आप लोग ये देख लीजिए, यहाँ का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ऐसे करके देखिए आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। देन ये देख लीजिए आपका अपेंडिक्स 2, तो देखिए ये तो लिंक दी गई है आपकी, ठीक है। तो पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है, मतलब पूरा क्लास 6 का बेसिकली आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। 6 चैप्टर है आपके ज्योग्राफी में, आपकी हिस्ट्री पॉलिटी सब कुछ करा दी गई है, ठीक है। ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो गई। अब आपका कुछ दिनों बाद स्टार्टअप करेंगे क्लास 6 का कोर्स। तो आपको टीचिंग स्टाइल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।